आज जो आप पढ़ेंगे वो साइंस का टॉपिक है मानव शरीर में हार्मोन्स। मानव शरीर में कौन से हार्मोन्स होते हैं, बॉडी कंट्रोल कैसे होती है ना, शरीर में तिल का निर्माण कैसे होता है, कौन से हार्मोन से क्या क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियाँ कौन सी होती है, या फिर सोमेट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है, शरीर में यूरिन कंट्रोल कौन करता है, कौन सा हार्मोन से भाई वो, ये सब आज पढ़ने वाले हैं। देखो हार्मोन्स, ठीक है ना, सब प्रकार के हार्मोन्स, देखो इधर, ठीक है। तो मैं आपको हार्मोन बताता हूँ। अच्छा, सबके सब निकलते कहाँ से हैं? ये देखो, ये है आपका टूटा हुआ मुंह, इधर सिर, है ना। तो यहाँ पर यहाँ एक ग्रंथि होती है इधर, इसको बोलते हैं प्यूज ग्रंथि। प्यूज ग्रंथि, क्या नाम इसका? प्यूज ग्रंथि नाम है। तो प्यूज ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि से ही पूरे के पूरे हार्मोन्स निकलते हैं, सब हार्मोन्स। यही है खतरनाक। मैंने बोला ना कि व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसे ही मूवमेंट करेगी बॉडी, जो सोच लिया वही होगा। इसलिए कंट्रोलर इधर दिया हुआ है ना। जैसे नहीं गाड़ी चलाओ तो गियर कंट्रोलर है, बस 1 नंबर लगाओ, 2 नंबर लगाओ, 3 नंबर लगाओ, रिवर्स लगाओ, सब पानी। ये जो है कंट्रोलर इधर है, यहाँ बैठा है इधर, ठीक है। जो सोचोगे वही होगा। अब इसमें क्या क्या, तो यहाँ एक हड्डी होती है, ऐसे कलर की यहाँ हड्डी होती है, ऐसे करके एक हड्डी होती है। इस हड्डी का नाम होता है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका हड्डी होती है। सेला टर्सिका नाम की हड्डी है यहाँ पर, उसमें गड्ढा है। इस गड्ढे को बोलते हैं हम लोग, पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्फेनॉइड। स्फेनॉइड नाम का गड्ढा होता है। इस गड्ढे में होती है यहाँ पर ये वाली ग्रंथि। थोड़ा सा चोट भी लग जाए तो टूटेगी नहीं, क्योंकि होते कितनी सी है, छोटी सी होती है। जो चिप है कि नहीं, मोबाइल की चिप होती है बहुत बड़ी होती है, 4 GB रैम, 5 GB, 10 GB, कितना 256 GB, है ना, वो सब। तो वो जो है ये कितनी पता है? ये सिर्फ 0.6 ग्राम की है, छोटी सी है, 1 ग्राम भी नहीं है। 1 ग्राम से छोटा थोड़ा सा, इतनी सी 0.6 ग्राम की है। और रंग कैसा है इसका रंग जो है यहाँ पर गुलाबी रंग का है। लड़कियों का कलर बड़ी पसंद, लड़कियों को बड़ा पसंद होता है, पिंक कलर, गुलाबी कलर होता है ना। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ? हाँ नहीं, कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि लड़के लोग अपनी पसंद कभी किसी को बताती नहीं है। लड़के लोग चिल्ला बता, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उसको करता हूँ, मैं उसको भी करता हूँ। दिल मेरा बड़ा है, ढेर सारी समाई है, लेकिन लड़कियों का दिल छोटा है, एक ही समाई है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि वो जो है वो हमारी खुद की चीज़ है, नहीं बताना जाओ। लेकिन लड़के चिल्ला बताएंगे, ऐसे काम होता है। तो सुनो इधर, ये जो है ना, ये वाली, ये रंग जो है इसका गुलाबी होता है। उनके हौसला रहे। हाँ, जैसे तुमने बताया मुझे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इधर बड़वानी, सीहोर, कितनी सारी भाई, बहुत सारी। 12th में तो सर बहुत पसंद करते थे हमको, ऐसे ये बताया उसने को। सुनो इधर, तो ये हड्डी हो गई, इसी से निकलते हैं अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स। अब कौन से हार्मोन्स से देखो फटाफट आप एक बार। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या सुनो, सबसे पहले होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH, ठीक है ना। ये वाला जो है ये है ADH, STH, ADH याद करना है, STH, ADH। उसके अलावा जो है SH जो है TSH। अब ये होते क्या है, सुनो, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, थायरोक्सिन ट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लग रहा है कि लग रहा है टफ? तो ये हार्मोन्स तो टफ काम करते हैं, इसलिए टफ नाम रखे उनके वैज्ञानिक लोगों ने, बड़े काम करते हैं, ठीक है ना। तो इतने जो है ना, बड़ा रोल अच्छे कलाकार को मिलता है जो अग्नि परीक्षा करके आता है। तो इधर अग्नि परीक्षा करके आए ये वाले, इसलिए जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ उनको फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये है सोमेट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। इससे क्या होता है, यदि सोमेट्रोपिक हार्मोन कम निकलता है तो दिक्कत, ज़्यादा निकलता है तो दिक्कत। यदि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, फुल फॉर्म बोलो, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, क्या बोला मैंने? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जो सोमेट्रोपिक हार्मोन है ये वाला यदि कम निकला तो कम से हो जाता है बोनापन। बोनापन मतलब छोटा। 35 साल का बच्चा दिखे, इंसान दिखेगा 5 साल का बच्चे जैसा, STS से। इसलिए आप लोगों में बराबर निकला है, दिखावर नहीं है, बराबर निकला है कि आप इतने थे, इतने। और जिसमें ज़्यादा निकल गया वो ऐसे देखना पड़ता है, पहाड़, हिमालय पर्वत, ऐसे देखना पड़ता है। बड़ा हट्टा कट्टा, भीम कायता, हट्टा कट्टा बिल्कुल। आप लोग अच्छा, भगवान ने हर गांव में एक बना के दिया है, ये ऐसा वाला,
एक एक जो है ना, एक एक गांव में एक एक ज़्यादा निकला हुआ है इसमें से, भीम कायता बोलते हैं उसको, भीम कायता यानी ज़्यादा निकल गया, HTH की मात्रा ज़्यादा निकलने से भीम कायता। इस हार्मोन को कहते हैं वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ठीक, एक कहानी क्लियर। HTH क्वेश्चन आएगा कि वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, HTH कहते हैं, समझा कि नहीं। आ गया ये वाला, देखो ये क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या बोला, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है, यही है, ये जो है ना जितनी प्रकार की ग्रंथि होती है उनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। सारी जितनी ग्रंथियां शरीर में सबको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे जो है कंट्रोल, जैसे क्या, सेल्स को फुलाना, ग्रंथियों को फुलाना सिकुड़ना, है ना, पाइपलाइन है, फुलाना सिकुड़ना, ये वाला। ब्लड बह रहा है, उसे नली से सिकुड़ेगा फुलाएगा, ये काम करता है ये। और जैसे यूरिन कंट्रोल करता है, ठीक है ना, यूरिन कंट्रोल। और यदि ये नहीं होता तो भाई, ये नहीं होता तो हंस रहे तुम यार, समझो ना तुम। अब इमेजिन करो कि ये भगवान नहीं देता हमको, मान लो किसी के पास नहीं है, ये चीज़ नहीं है, फिर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बस फिर समझ आ गया। अभी बोल रहा है मेरे को, सर बोले वॉशरूम चाहिए हमको एक और एक्स्ट्रा, मतलब मैं क्या करूँ, इधर आओ नीचे सो के आओ, नहीं गया, दिक्कत में अभी है। एंटी डायरेटिक हार्मोन, समझ में क्या आ गया। ये वाला जो है ना, ये सोमेट्रोपिक, ये क्या है, थायरॉक्सिन ट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये वीडियो बन रहा है, इसको देख लेना आप एक बार नाम पढ़ने के लिए, समझा कि नहीं। TSH, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये ग्रंथियों को कंट्रोल करना। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि यदि ये कम हो गया तो ये फूल जाएगा, इतना घेगा रोग, ये तब फूल जाता है यहाँ से ऐसा, है ना, और कम निकल गया अंदर सिकुड़ जाएगा। लड़कियों की हड्डी, यह गर्दन इतनी मोटी होती, पतली सी, ये नहीं निकलता, इसलिए पतली, दुबली पतली, सिंगल हड्डी, डिटेलली, समझ गए। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, थायराइड, थायराइड, ये थायरॉक्सिन हार्मोन, ये वाला, ठीक है। हाँ अच्छा, ये ज़्यादा निकल गया तो हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, सूजने लग जाएंगे, कमजोरी आएगी, वीकनेस आएंगी, फिर चलते नहीं बनेगा, मोटाव बढ़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ये कहानी है। ये वाला होता है, ये वाला है, थकावट उत्पन्न होना, मोटापा बढ़ना, दुबले पतले होना, ये वाला, ये काम है इसका, HTH TSH का। बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी नहीं जाएगी, करना पड़ेगा। और सुनो एक कहानी खतरनाक, ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको कहते हैं जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां उत्पन्न करती है, जनन ग्रंथियां संक्रिय करती है, ये भी खतरनाक होता है ये ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक और सुनो, एक होता है जो है लैक्टोगोनिक हार्मोन, LH, लैक्टोगोनिक हार्मोन, एक बार मैं पढ़ा दूँ फिर आगे जो है समझाऊंगा डिटेल में। तो ये जो है इसको बोलते हैं लैक्टोगोनिक हार्मोन, ये जो है ना महिलाओं में रहता है, यदि पुरुष में होता तो इसको बोलते हैं दुग्ध हार्मोन। ये दुग्ध हार्मोन है ना। मान लो भगवान ने एक आध लड़के को बना दिया, सब बना के ये LH निकल जाए तो दिक्कत, मतलब सिस्टोमेटिक है। मान लो देखो इंसान की आंख इधर है, यदि एक आंख यहाँ होती तो एक इधर एक इधर, है ना, कैसे लगता, इधर नाक होती ऐसे करना पड़ता है। हाँ देखो जहाँ सिस्टम है वहीं बना के रखा है। ये हाथ मान लो पीछे होता है इधर, तो पीछे से ऐसे मिटा भी देता और इधर हाथ ऐसा पढ़ा भी देता, नहीं क्या, ऐसी कहानी। ये पैर निकल के यहाँ से जाता, समझ नहीं कहानी ऐसे। तो ये जो है दुग्ध हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोगोनिक हार्मोन है ये वाला। और सुनो ये वाला है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MS हाई, महेंद्र सिंह धोनी हाई छक्का मारता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है निकलना, हार्मोन मतलब हार्मोन, ये है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट का मतलब होता है, इसको कहते हैं रंग निर्धारक, रंग निर्धारक, है ना। आलिया भट्ट है कि कालिया भट्ट है, जो भूमध्य रेखा पे आएगा वो कालिया भट्ट है, नॉर्थ पोल में जाएगा वो आलिया भट्ट है, कहानी ये है, समझा कि नहीं। गोरा बिल्कुल दूध डेयरी है तो ये ज़्यादा निकला है तो काले हैं पर दिल वाले हैं,
यदि ये ज़्यादा निकला तो, कम निकला तो दूध डेयरी है। समझ में नहीं है? ऐसा है। तो ये कहानी है किसकी? MSH की। मतलब ये MSH जो होता है वो रंग निर्धारक होता है। और क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। देखो शरीर में एक तत्व होता है, MSH के अंतर्गत एक तत्व आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इर्गेस्ट्रॉल। सुनो, इसमें रहता है एक तत्व रहता है शरीर में, स्किन में रहता है। आप बोलते हैं ना ऑयली स्किन है, या फिर कौन सी बोलते हैं उसको? हाँ, ड्राई स्किन। ड्राई मतलब सूखी, हाँ वही वाली। तो एक ऑयली स्किन, एक सूखी वाली है बोले, है ना। सूखी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्किन मतलब ऊपर की सूखी हड्डी। तो हड्डी बोल रही है, सूखी हड्डी। तुम्हारा नाम थोड़ा पूछ रहा हूँ तुम्हें। सुनो इधर, जो MSH है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये होता है रंग निर्धारक। शरीर में क्या होता है? बॉडी में एक तत्व होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोला मैंने अभी? इर्गेस्ट्रॉल। क्या नाम है? इर्गेस्ट्रॉल। ये शरीर में चेहरे वगैरह पे होता है, ठीक है ना। तो इस पे क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, जब सनलाइट पड़ता है तो जो इर्गेस्ट्रॉल होता है इससे रिएक्शन करता है सूर्य का प्रकाश त्वचा के ऊपर। और त्वचा के ऊपर सूर्य का प्रकाश जब रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ इर्गेस्ट्रॉल है वहाँ वहाँ काला काला कलर बना देता है। काला काला कलर, इसका मतलब तिल का निर्माण जो होता है वो इससे होता है, इर्गेस्ट्रॉल से। इर्गेस्ट्रॉल, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इर्गेस्ट्रॉल से तिल बन जाएंगे। अब शरीर में जहाँ जहाँ पर तिल बने हैं वहाँ वहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ा हुआ था। समझ कि नहीं है? ऐसी कहानी है ना। आप देखो ना, धूप में जो है गाँव में बेचारे काम करते हैं मजदूर लोग, वो लोग कितने सूर्य में पूरे काले हो जाते हैं। काले हैं पर दिल वाले हैं, है ना, उनका दिल बड़ा होता है। तो MSH, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहता है? इर्गेस्ट्रॉल निकल गया, धूप से निकल गया तो पूरे काले काले हो जाते हैं बेचारे। उनकी थोड़ी गलती, तो मजदूरी है, काम कर रहे हैं बेचारे, हो गए तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये निकलता है। समझ में आ गया? काला रंग। यदि शहर में है मतलब बिल्कुल चिकनी चमेली, सही कि नहीं है? बिल्कुल धूप में नहीं निकलना है, बाहर निकलना, गमछा वमछा बांध बूंद के निकलना है कि कहीं थोड़ा सा धूप न लग जाए। भाई सुबह 8 से पहले धूप लेना पड़ता है, और आप 8 से पहले क्लास में बैठते हैं, सुबह 8 से पहले धूप लेना पड़ता है, इसलिए क्लास से बाहर निकल थोड़ा घूम लिया करो। सुबह जल्दी निकलो 6 बजे, आओ पैदल पैदल तो 8 बजे तक यहाँ पहुँच जाओगे, तो कम से कम धूप में आपको थोड़ी सिकाई हो जाएगी, तो तिल विल नहीं बनेंगे। 8 बजे से पहले विटामिन डी मिलता है, पता है आपको? नहीं तो रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। यदि 8 बजे से पहले आप धूप ले रहे हैं तो उससे होता है विटामिन डी की पूर्ति। एक मित्र है मेरा, पढ़ा लिखा थोड़ा कम है, क्रिकेट बढ़िया खेलता है, अभी वो एक राज्य के जो है बोर्ड से खेल रहा है, तो अब नाम लेके बोलूँगा तो वो समझ जाएगा, इसलिए अभी एक राज्य बोल दिया मैंने सिर्फ, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि वो बोलता है कि अरे सर, बोले मेरे को इतना यार कमजोरी क्यों लगती है, मेरी हड्डी कमजोर क्यों होगी बोले, और शायद ही बोले मेरे बारे इतना क्रिकेट धूप में खेलता होगा। बोले कब खेलते हो? बोले घर से निकलते हो। तुम उठते कितने बजे? बोले 9 बजे। और वो दिन भर क्रिकेट खेलता हूँ। मेरा सुबह 8 से पहले जो भगवान रहता है वो विटामिन डी की पूर्ति करके बंद कर देता है बैग। अब तुम जाते हो खाली बैग लेके, धूप तो पड़ी लेकिन विटामिन डी नहीं मिली। कहानी है, समझ में? तो समझ में कितना? इर्गेस्ट्रॉल। अब कहानी काम की, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, है ना। अब सुनो बेटा, यहाँ होता है गोनेडोट्रोपिक GSH, ठीक है ना, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक, ये जो है ना, इसको बोलते हैं लिंग हार्मोन। ये बड़ा खतरनाक प्राणी है, ये वाला। ये जो है ये 2 प्रकार का होता है, पता कौन सा होता है? एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये FSH और LH। अब क्या होता है? ये जो है ये रहता है महिलाओं में और ये रहता है पुरुष में। इसको बोलते हैं लिंग हार्मोन। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ये करवाता है, ये खतरनाक है ना, इसलिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ये निकलता है ज़्यादा तीखा खाने से, इसे तीखा मत खाया करो। शरीर में भगवान ने भर के दिया है बिल्कुल। तुमको क्या लगता है तुम किसी को नहीं चाहते हो? चाहते हो, बताते हो, झूठ बोलते हो। ये जो है ना, ये कंट्रोल करना पड़ता है। ये वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये कंट्रोल करना पड़ता है। ये कहाँ से निकलता है? ये जितना तेज खाओ आप, तीखा मिर्च खाओ,
प्याज खाओ, लहसुन खाओ, अदरक खाओ, जितना तेज खाओगे उतने ही ज़्यादा दूसरे के प्रति आकर्षित होगे। आया समझ में? अच्छा, इसीलिए जो घरवाली होती है वो तेज खिलाती है। समझ में आ गया मुझे? चलो सुनो इधर। हाँ, तो क्या है भाई, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये महिलाओं में रहते हैं 3, पुरुषों में रहते हैं 1, है ना। पुरुषों में जो रहता है उसको बोलते हैं क्या? एंड्रोजन। इसी को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। कोई बोल रही लड़की इधर से टेस्टोस्टेरोन, सर क्या बता रहे हैं आप? एंड्रोजन बोलते हैं इसको। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, एक ही हो, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में एक निकलता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो ये जो है इसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा निकलता है कब? 12 साल से लेकर के 22 साल, ये वो समय है, टीनेज जिसको बोलते हैं। 12 साल से 22 साल के बीच में ज़्यादा निकलता है। यदि ये ज़्यादा निकल रहा है मतलब हम दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, ऐसा कारण ये वाला रहता हो, ठीक है। और महिलाओं में 3 रहते हैं, APR, अप्रैल फूल कब मनाते हैं? हाँ, वही वाला। तुमको मनाया कि नहीं मनाया? कई बार मनाया होगा तुमने। तो इसको बोलते हैं एट्रोजन। ये देखो, ये एंड्रोजन था, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, ये एट्रोजन है। फिर होता है प्रोजेस्टेरोन, और ये है रिलैक्सिस। एट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिस। एट्रोजन मतलब ये जो है ना, ये महिलाओं में स्तन विकास करने का काम करता है, स्तन विकास। ब्रेस्ट बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट, दुग्ध ग्रंथि सक्रिय, ब्रेस्ट, ये है वो एट्रोजन। और जिसमें नहीं निकला तो भी दिक्कत है ना। तो ये एट्रोजन मतलब जो है महिलाओं में यदि एट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिस प्रॉपर वे में निकलना चाहिए, तब जाकर के शरीर का सही विकास होता है। अन्यथा एट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिस यदि कम निकला हुआ है तो स्तन विकास नहीं होगा, ये कंफर्म है। उसके अलावा रिलैक्स ये है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? अच्छा पता है रिलैक्सिस क्या करता है? रिलैक्सिस का काम होता है, इसको बोलते हैं जनन हार्मोन। जनन हार्मोन का मतलब होता है गर्भधारण। देखो, जनन हार्मोन जन्म के समय जो प्रसव मार्ग होता है ना, तो इसमें ये सहायक करता है। क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस समय जो रिलैक्सिस होता है, यहाँ से ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्बोसिस। प्यूबिक सिम्बोसिस, प्यूबिक सिम्बोसिस। जो प्यूबिक, तुम्हें तो ध्यान सुन रहे हैं यार आज तो, ये सर कुछ तो पढ़ा रहे हैं आप आज, सब खुश है बिल्कुल, गजब है यार। हाँ, तो क्या है ये प्यूबिक सिम्बोसिस? जो प्यूबिक सिम्बोसिस है, ये इसी से जो है ना, जो रिलैक्सिस होता है ये हार्मोन, ये जो ग्रंथि होती है, ये उसका नाम होता है प्यूबिक सिम्बोसिस ग्रंथि। उस प्यूबिक सिम्बोसिस ग्रंथि को मुलायम करने का काम करता है, चिकना करने का काम करता है, ये रहता है, इसी से बच्चे का जन्म होता है। ये वो है रिलैक्सिस बोलते हैं, समझ आ गया। और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भ धारण करना, गर्भ हार्मोन कहलाता है प्रोजेस्टेरोन, गर्भधारण। यदि ये नहीं निकल रहा है तो हम बोलते हैं कि महिला बांझपन है, बांझपन। यदि ये नहीं निकलता है प्रोजेस्टेरोन, तो समझ आ गया। तो गर्भ जो है गर्भधारक हार्मोन कहलाता है, और दूध ग्रंथि को सक्रिय करने का काम करता है, और दूध निकालने का काम जो करता है वो बताया मैं आपको, मैंने ये वाला, ये लैक्टोकोनिक हार्मोन। समझ आ गया? समझ आ गया? समझ आ गया? आया कि नहीं बताओ? टाइम भी हो गया क्या? हाँ, कहाँ गए? कौन सा था? अच्छा, फिर ये वाला, अब इसको तुम ढूंढ के आना। ये खतरनाक प्राणी है, ये वाला जो है ना, ये खतरनाक है। ये लाइव वाली विद्या जो पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, बताओ इसको ये क्या होता है, कमेंट्स करो और तुम इसको लिखो। चलो